हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में। पिछले पद्यांश में आपने देखा था कि सीता के स्वयंवर में आए हुए दूर देश से राजा महाराजा सबके मन में सीता के से विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन सीता के स्वयंवर के शर्त के अनुसार कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा सीता के साथ उसका विवाह होगा। सभी दूर देश से आए हुए राजा महाराजा अपनी अपनी भाग्य को आजमाने के लिए शिव के धनुष के पास जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ना तो दूर, उसे हिला भी नहीं सकते, हिला भी नहीं पाते। अंत में अपमानित होकर उन्हें बैठ जाना पड़ता है। वहीं पर ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हुए अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से स्वयंवर स्थल के मंच की ओर जाते हैं। उन्हें देखकर नगर के सारे स्त्री पुरुष आश्चर्य से भर जाते हैं कि जिस विशाल धन को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा सके, हिला भी नहीं सके, उन्हें ये छोटे से बच्चे कैसे तोड़ पाएंगे। सीता की माता की स्थिति और भी विचित्र हो जाती है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाई। देखिए, अर्थ यहाँ से शुरू होता है। सीता मातु, सीता की माता ने, सीता जी की माता ने राम ही प्रेम समेत लख, श्री राम की ओर बड़े ही प्रेम के साथ देखा। सीता मातु अर्थ यहाँ से लगाएंगे कि सीता की माता ने श्री राम की ओर बड़े प्रेम के साथ देखा और सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को अपने समीप बुला लिया। सीता की माता ने श्री राम के कोई और बड़े प्रेम के साथ देखा और अपनी सखियों को अपने पास में बुला लिया। सीता मातु स्नेह बस, और सीता की माता ने बड़े ही स्नेह के साथ बचन कहें बिल खाई, व्याकुल होते हुए, बिलखते हुए इस प्रकार के वचन कहे। आइए देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितू हमारे। सीता की माता अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, ऐसा लगता है कि स्वयंवर में आए हुए सभी लोग केवल तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं, और लोगों की बात जाने दीजिए। ज्यों कहावत हितू हमारे, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं, हितू माने हितैषी या शुभ चिंतक, यहाँ तक कि जो लोग हमारे शुभ चिंतक कहलाते हैं वे भी केवल यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाई काहे गुरु पाही, किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है। बुझाई माने समझ में, समझना। को न बुझाई काहे गुरु पाही, किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि जाकर गुरु से ये बता दे कि ए बालक, ये अभी बालक हैं, सुकुमार बालक हैं, आसी हठ, इन्हें इस प्रकार हठ पूर्वक जाने देना भली नाही, भली माने भला नाही नहीं है, उचित नहीं है। फिर से देखते हैं। को न बुझाई काहे गुरु पाही, किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि जाकर गुरु से कहे कि ये बालक असी हठ भल नाही, ये सुकुमार बालक हैं, इन्हें इस प्रकार हठ पूर्वक मंच की ओर भेजना ये उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस विशाल काय और भारी धनुष को रावण और बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजा भी छुआ नहीं चापा, चाप माने धनुष को, छुआ भी, छू भी नहीं सके, अर्थात उसे हिला भी नहीं सके। जिस विशाल काय और शक्तिशाली धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजा नहीं हिला सके, हारे सकल भूप, और सारे राजा हार गए करी डापा, उन्होंने कि उनका अभिमान चूर चूर हो गया, केवल उन्होंने अपनी हंसी उड़वाया। फिर से देखते हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस विशाल काय और भारी धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजा भी नहीं हिला सके,
हारे सकल भूप करी दापा। और देश विदेश के आए हुए सभी राजा हार गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया। सबके सामने उन्होंने केवल अपना उपहास करवाया। वही सो धनु राजकुमार कर देही, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। सो धनु राजकुंवर कर देही, यही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, ऐसा लगता है बाल मराल, मराल माने हंस होता है, हंस के बच्चे के ऊपर, मराल माने मोर भी होता है, मराल हंस। यहाँ पर ऐसा लगता है मानो हंस के बच्चे के ऊपर मंदर लेही, मंदर माने मंदिराचल जैसे, मदिराचल जैसे पर्वत को रखा जा रहा हो। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हंस के बच्चे के ऊपर मदिराचल जैसे विशाल काय पर्वत को रखा जा रहा हो। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप, भूप राजा, राजा किसके लिए? राजा जनक। शयानप एक ज्ञानी व्यक्ति है, भूप शयानप राजा जनक एक ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन सकल सिरानी, ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा विवेक इस समय शून्य हो गया हो, सिरानी नष्ट हो गया हो। भूप शयानप सकल सिरानी, राजा जनक एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा विवेक शून्य हो गया हो। सखी विधि गति, हे सखी विधाता क्या चाहता है, इसकी स्थिति को कछु जात न जानी, कुछ भी नहीं जाना जा सकता। राजा जनक इस समय ये राजा जनक एक ज्ञानी व्यक्ति है, परंतु ऐसा लगता है जैसे इस समय उनकी पूरी मति हर ली गई हो। हे सखी विधाता क्या चाहता है, यह कुछ नहीं जाना जा सकता, कहा जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। सीता की माता की इस व्याकुलता को और इस प्रकार की वाणी को सुन करके उनकी किसी चतुर सहेली ने बड़े ही कोमल वाणी में कहा। बोली चतुर सखी, एक चतुर सखी ने बड़े ही मृदु वाणी कोमल वाणी में सीता की माता से कहा कि तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी यदि कोई तेजवंत होता है, उसके अंदर तेज होता है, तो उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी जो कोई छोटा हो और तेज स्वरूप हो उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि देखने में कोई छोटा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रभाव भी छोटा है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि उनकी सखी, सीता की माता की सखी के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि सीता की माता, वो सीता की माता की सखी उनको समझा रही है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। देखिए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि यदि देखने में कोई छोटा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रभाव भी छोटा है। उन्होंने एक पहला उदाहरण दिया कि कहाँ कुंभज जैसे छोटे ऋषि, जो देखने में छोटे थे, आकार में छोटे थे, उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। तो कहाँ कुंभज जैसे ऋषि, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ विशाल समुद्र की जलराशि, अपारा अपार, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ पर कुंभज जैसे छोटे ऋषि, छोटे आकार के ऋषि, कहाँ विशाल जल राशि, समुद्र की जल राशि। सोसेव सुजस सकल संसारा, उन्होंने संपूर्ण जल राशि को सोख लिया था। और सकल सुजस सकल संसारा, सारे संसार में यश के पात्र बनी थी। एक बार क्रोध में भरकर समुद्र पर कोप करके उन्होंने समुद्र की संपूर्ण जलराशि को सोख लिया था। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि कुंभज जैसे छोटे ऋषि देखने में छोटे थे, लेकिन इनका प्रभाव इतना अधिक था कि एक बार उन्होंने समुद्र की संपूर्ण जलराशि को सोख लिया था। इसलिए यदि देखने में कोई छोटा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रभाव छोटा हो। आइए दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, उनकी सीता की माता की सहेली सखी कहती है कि रवि मंडल देखन लघु लागा। रवि माने सूर्य, मंडल, मंडल कहते हैं गगन मंडल में, आकाश में। रवि मंडल
सूर्य आकाश में देखने में तो लघु लागा, छोटा दिखाई देता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, आकाश में सूर्य देखने में तो छोटा दिखाई देता है। उदय तासु, लेकिन उसके उदय होते ही त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। सूर्य देखने में तो छोटा दिखाई देता है, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। यहीं पर आज इस पद्यांश की व्याख्या हम समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में आगे का हिस्सा हम बताएंगे। धन्यवाद।